जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान नाम महिमा। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण थे, अपने परिकर के साथ कृष्ण नाम की भिक्षा मांगते थे, अर्थात भगवान नाम उच्चारण करवाते थे। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर आदि नगर कीर्तन के पीछे घायल हुए। हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में पिटते रहे, किंतु जीवों के कल्याण के लिए कीर्तन की फेरी करते रहे। कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, अनंत जीवाणु जो हरिनाम नहीं ले सकते, उनका भी कल्याण हो जाता है हरिनाम सुनने से। हरिनाम की शक्ति अमोघ है, वह जड़ वस्तुओं को भी पवित्र करती है। सर्वशास्त्र कहते हैं कि नामाभास से मुक्ति होती है। श्रीमद् भागवत में अजामिल इस बात का साक्षी है। श्री हरिदास के वचन सुनकर श्री महाप्रभु जी को आनंद हो रहा था, फिर भी जानबूझकर श्री हरिदास से पूछने लगे, हरिदास, जो जीव नाम उच्चारण कर सकते हैं, उनका तो नाम उच्चारण से या नामाभास से निस्तार हो जाएगा, यह सत्य है। किंतु पृथ्वी पर स्थावर जंगम दोनों प्रकार के अनेक जीव हैं। उन सबका अर्थात स्थावरों का, वृक्ष आदि का कैसे मोचन होगा? श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु, आपकी करुणा ने तो स्थावर जंगम दोनों प्रकार के जीवों का पहले ही निस्तार कर दिया है। आप जो उच्च ध्वनि से श्री नाम संकीर्तन करते हैं, उसे स्थावर एवं जंगम दोनों ही श्रवण करते हैं। जंगम जो मनुष्य पशु पक्षी हैं, उसको सुनते ही उनका संसार बंधन टूट जाता है, और स्थावर वृक्ष आदिकों के साथ जाकर जब वह संकीर्तन ध्वनि टकराती है, तो उससे भी प्रतिध्वनि निकला करती है। श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु, वह वास्तव में प्रतिध्वनि नहीं है, वही वे कीर्तन करते हैं। आपकी कृपा से ही यह अकथ्य कथन होता है, अर्थात न कथन कर सकने वाले स्थावर जीव भी नाम का कथन करते हैं। समस्त जगत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन होता है। उसे सुनकर स्थावर जंगम प्रेमावेश में नृत्य करने लगते थे। श्री रामानुज स्वामी अपने गुप्त गुरु मंत्र को गुरु जी के मना करने पर भी ऊपर गोपुर पर चढ़ करके उच्चारण करने लगे। गुरुदेव ने कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम्हें नरक मिलेगा। उन्होंने कहा, मुझे नरक जाना स्वीकार है, यदि जीवों का कल्याण हो तो। उनकी इस जीव दया को देखकर उनके गुरु गोष्ठी पूर्ण जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा कि जिसके हृदय में प्राणियों के प्रति इतनी दया है, वे नरक में नहीं जा सकते हैं। तुम मेरे शिष्य नहीं, मेरे नाथ हो, मेरे स्वामी हो, मेरे गुरु हो। उन्होंने मन्नाथ मन्नाथ कहकर हृदय से लगा लिया। उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। नाम श्रवण से 72 व्यक्तियों को उसी समय सिद्धि प्राप्त हो गई। पद्म पुराण में आता है, भगवान का एक नाम भी जिसकी जीभ पर आ जाए, स्मरण में आ जाए या कान में प्रवेश कर जाए, वह चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, निश्चय उद्धार कर देगा। लेकिन प्रायः लोग देह सुख के लिए, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, लोभ के कारण अथवा पाखंड से नाम लेते हैं, इसलिए उसका शीघ्र फल नहीं मिल पाता। पद्म पुराण में स्पष्ट घोषणा की गई है, ग्रहण काल में काशी में करोड़ों गायों का दान दिया जाए, जो कि असंभव है, किंतु संभव भी मान लें तब भी वह गोविंद के एक नाम के दान के बराबर नहीं है। इसी तरह माघ महीने में प्रयाग में कल्पवास किया जाए, हजारों यज्ञ किए जाएं तथा सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण का दान दिया जाए, ये सब मिलकर भी श्री भगवान के एक नाम के दान के बराबर नहीं हो सकते। अतः ऐसा अनंत पुण्य बिना परिश्रम के, बिना पैसा खर्च किए सभी लोग लूटें और भगवान नाम का दान देकर विश्व का कल्याण करें। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ और न ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। गरुड़ पुराण में कहा, भगवान का नाम बड़ा ही सरल व सुलभ है और जीभ भी वश में है, अर्थात अनुकूल है। परंतु फिर भी लोग कितने अभागे हैं, भगवान नाम नहीं लेते और नरक को जाते हैं। ऐसे नीच लोगों को धिक्कार है। शिक्षा अष्टकम में आता है,
हे प्रभु, आपने अपने नामों में अपनी अनंत शक्ति को स्थापित कर दिया है और उन नामों के स्मरण करने में कोई काल का व्यवधान भी नहीं रखा, अर्थात किसी भी समय अपने नामों का उच्चारण स्मरण कर सकते हैं। यह वस्तुतः आपकी अहेतु की कृपा ही तो है, परंतु फिर भी हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके मंगलमय नामों के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं होता। भगवान नाम कीर्तन करने में सबका अधिकार है। इसमें न तो कोई वर्णाश्रम का व्यवधान है, न देश काल का व्यवधान है। कोई भी मनुष्य किसी भी समय किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकता है। भगवान का नाम हर तरह से मंगल ही करता है। शंकराचार्य जी ने कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। जय श्री राधे।